आज राजू यादव जी, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों के रहनुमा भी है। इस संबंध में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी। जो राजनीतिक हालात इस समय किसानों के चल रहे हैं, किसानों की मांग चल रही है, उस पर सरकार अपना रुख अख्तियार किए हुए है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार तो आज जो है किसान विरोधी है और किसानों के हित की बात करने वाले ही सरकार फिर बनाएंगे। अब जिस जनता से भूल हुई थी उसका जनता पश्चाताप कर रही है। ये सारे बिल किसान विरोधी हैं। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से, आप एक लिखित में आदेश जारी करें। 87 करोड़ लोगों को आप राशन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? यार सारे जो गल्ला हमारे किसान पैदा करेंगे वो किसी एक गोदाम में प्राइवेट में चला जाएगा। उसके बाद उनको राशन कहाँ से देंगे? सरकार बताए, स्पष्ट लिखे। क्या जो सरकार ने ये नियम बनाए हैं तो इस पे क्या कोई जो सारे दल हैं कोई आपत्ति नहीं जाहिर कर रहे क्या? जब पहले सरकार ने किसी दल से पूछा ही नहीं भाई, वो तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, वो किसी की बात सुन रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो आपका आंदोलन अभी जारी है? किसान आंदोलन जारी रहेगा और जब तक हमारे ये कानून रद्द नहीं होते हैं तब तक हम लोग वहीं पर रहेंगे। अभी तो केवल वहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे और अब देखिए अब आगे तो मौसम भी साफ हुआ है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश का किसान वहाँ पहुँचेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। जो वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जैसे बलात्कार है, दिन दहाड़े गोलीकांड है, चोरी हत्या का, ये सब जो घटनाएं चल रही है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें तो सरकार फेल है भाई। मैं खुद गया हूँ, अनामिका यादव के साथ रेप होता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, सरकार का कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है। मैं पहुँचा, मैंने उसका समर्थन किया, उसका साथ दिया, उसको सब कुछ सहयोग करने के लिए भी मैंने लिखा। इस सरकार ने एक चीज अभी लागू की थी, कुछ सरकार बनते ही बनते एक मजनुओं की खैर नहीं है, महिलाओं के सम्मान और नारी उत्पीड़न और ये बालिका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब चीजें लागू हो रही हैं कि नहीं? क्या आपको दिख नहीं रहा है? वो तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं। लागू हो रही है भाई। बेटी बचाओ बेटियों को मारा जा रहा है। कहाँ से बेटी बचाओ? एक विधायक सत्ता दल का होता है, वो बेटी के साथ बलात्कार करता है, उसके पूरे परिवार को मार देता है। कोई कहाँ देख रहे हो? अभी एक हमारी जिला ब्यूरो चीफ यूपी आज तक की जो प्रतिभा अवस्थी है, वो कुछ महिलाओं के लेके रमेश दिवाकर जो सदर विधायक है, उनके पास गई, आपने देखा होगा। वो बेजुबान बोल रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे तुम पैदा करो और योजनाएं हम बनाए। इसके संबंध में आपको क्या राय है? भाई ये उनकी मैं जो उन्होंने ये कहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक राजा की जिम्मेदारी बनती है। भगवान राम भी थे, वो भी राजा थे। भगवान राम का नाम लेकर के जो उनको भगवान राम को लज्जित करते हैं। आज तुम शासन में बैठे हुए हो तो शासन में बैठने की हमें जिम्मेदारी दे रहे हो जनता को। भाई जनता के लिए, जनता ने आपको राजा बनाया, जनता ही आपको उतार भी देगी। तो इसके संबंध में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, आगे आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीतिक जो भी गतिविधियां चल रही हैं, राजनीति में आज जनता हमारी समझ रही है। कुछ लोग अभी नहीं भी समझ पा रहे हैं, अंधभक्ति में लगे हुए हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं, अब भी सुधर जाइए। न हमें वो काम करना पड़ेगा जैसे हमारे पूर्वजों को अंग्रेजों को हटाने के लिए आंदोलन करने पड़े थे, उस तरह से हमें यहाँ पर बीजेपी को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो स्थिति पैदा होने वाली है, हमारे 30% गरीबी ही हट जाएगी। आप समाजवादी पार्टी की तरफ से किसान रहनुमा हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी का क्या रवैया है, क्या राय है इस संबंध में? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ थे। वो किसानों के हित के लिए कानून भी बनाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं इस वादा करता हूं कि सभी किसानों पे सबसे पहला नंबर मेरा फोकस होगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इसकी मांग करूंगा कि सबसे पहले नंबर जो गरीब 30% लोगों को जिनके घरों में मीटर लगा दिए गए हैं, वो मीटर कटें, उनका बिल भी माफ हो। किसी भी प्रकार का उन लोगों से बिल नहीं लिया जाएगा। राजू जी, मैं एक लास्ट पॉइंट आपसे और पूछना चाहता हूँ। इस समय जो बेरोजगारी चल रही है, अब बेरोजगारी को लेके जो सपा और कांग्रेस ने कुछ कदम उठाए थे, उसके बाद आज बीजेपी ने जो कदम उठाए हैं बेरोजगारों के लिए, जो रोजगार मुहैया करा रही है, कुल मिला के वो क्या मानदेय क्या एजेंसियों के थ्रू भर्ती कर रही है, उसके संबंध में आपकी क्या राय है? अरे भाई, जिस देश में राजतंत्र ही खत्म,
मतलब जब संविदा पर आप सभी नियुक्तियां हर विभाग संविदा को दे दोगे, सरकार के पास क्या बचेगा? काय से सरकार चलाओगे? क्या है सरकार के पास? जब सब प्राइवेट को ही दे दोगे ना, रेल प्राइवेट को दे दोगे, हवाई जहाज प्राइवेट को दे दोगे, बिजली प्राइवेट को दे दोगे, रोड प्राइवेट को दे दोगे, बस प्राइवेट को दे दोगे, क्या है सरकार के पास? काय से सरकार चलेगी? जी हाँ, इसी संबंध में एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब अखिलेश की सरकार थी पिछले काल में, हाँ। तब कई योजनाएं चल रही थी, अथक प्रयास काम चल रहा था, अथक पैसा था। क्या इस सरकार में अखिलेश जी खजाना खाली करके गए? अखिलेश जी तो इतना खजाना छोड़ के गए थे, शायद अखिलेश के किए हुए काम, अखिलेश द्वारा आवंटित किया हुआ धन ही ये सरकार लगा देती तो भी इसका नाम हो जाता। अखिलेश ने बहुत पैसा छोड़ा था, जितने टेंडर पास अखिलेश यादव कर गए थे उस टेंडर को भी आज सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कई रोड ऐसे हैं जो अभी पूरे नहीं हो पाए हैं। मतलब आपके साफ साफ कहने का मतलब है कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती। अरे भाई कुछ भी नहीं कर रही, आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग खुद देखिए। हम तो ये कहते हैं सरकार को कर रही है। हमारे पहले सबसे पहले ना हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है, सबसे पहले हमारे किसान को मजबूत करे, न कि राजशाहियों को। ये एक चीज और लास्ट, बिल्कुल बेरोजगारों को जो रोजगार मुहैया करा रही है, 10-10, 12-12 हजार रुपए पे वेतन पे लगाने जा रही है, और ये क्या रोजगार है हकीकत की? ये फर्जीफिकेशन है। अरे भाई कहाँ रोजगार है भाई? वो दर दर भटक रहे हैं। 12,000 रुपए में आपका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। कौन घर लखनऊ में जाकर के 12,000 की नौकरी करके क्या आप कितने रुपए का किराए का मकान मिलेगा? 6,000 का किराए का मकान मिल रहा है, और आटा खरीदेगा और सब्जी खरीदेगा। मतलब बेरोजगार के साथ मजाक किया जा रहा है, साथ सिर्फ मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तो देखिए सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। हमारे किसान के बेटे, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे जो किसान ही अपने बच्चों को फौज में भेजता है, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ही किसान वहाँ खुद जंग लड़ रहा है, उसके साथ में आप अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। मैं कमल गुप्ता, एडिटर इन चीफ यूपी आज तक। धन्यवाद।